प्यारे छात्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है पद परिचय भाग 2 करके व्याकरण के पद परिचय की कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पदों का परिचय किस प्रकार से हमने देना है और उन सभी का व्याकरणिक परिवार से क्या संबंध है, ये दर्शाते हुए इन पदों का परिचय देना सीखा। अब हम सबके मन में क्या एक संशय सबसे पहले आता है कि आखिर ही पद परिचय हमने देना क्यों है और उसका औचित्य क्या है। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यह समझाना चाहूँगी कि यदि हमने कक्षा में किसी छात्र का परिचय देना है या किसी छात्रा का परिचय लेना है या संपूर्ण कक्षा का परिचय लेना है, तो जब एक छात्र अपना परिचय देगा तो वह सबसे पहले क्या बताएगा कि मेरा नाम ये है। छात्र की बात कर रही हूँ मैं। वह मानो आपकी कक्षा में कोई राहुल छात्र है तो वो अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम राहुल है और मैं किस गांव से संबंधित हूँ, किस स्थान से संबंधित हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है। तो वो उसका पूरा परिचय हो जाता है और वो छात्र है तो ये स्पष्ट है कि वो एक लड़का है। जब छात्रा का परिचय पूछा जाएगा तो ठीक वो भी उसी तरह से अपना परिचय देगी, परंतु जब संपूर्ण कक्षा का परिचय पूछा जाएगा तो फिर संपूर्ण कक्षा का जब हम परिचय पूछेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये संपूर्ण कक्षा जो है ये किस विद्यालय से संबंधित है। तो जिस प्रकार से एक छात्र, छात्रा और पूरी कक्षा का परिचय दे करके हम लोग उन लोगों के विषय में जान सकते हैं कि वो किस परिवार से, किस स्थान से संबंधित हैं, उनका संबंध किस स्थान से है, तो फिर यहाँ पे जो है पद परिचय जब दिया जाता है तो ये पता लगाया जाता है कि जो शब्द है जिसको हम पद के रूप में वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं वो किस परिवार से, व्याकरणिक कोटि से वो किस परिवार से संबंधित है। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पता चल गया होगा कि पद परिचय का महत्व हमारे लिए क्यों है। मतलब अगर किसी वाक्य में कोई शब्द पद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। अब इसी विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पिछले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पिछले हमने अपने वीडियो में सीखा। अब हम देखेंगे कि लिंग शब्द का अगर पद परिचय आता है तो उसमें हमने क्या बताना है। हम सभी जानते हैं कि लिंग के 2 भेद होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें पता लग जाएगा जब हम किसी शब्द को पढ़ेंगे। जैसे ऊपर हमने छात्र और छात्रा की बात की, तो जब छात्र की बात की जाएगी तो पुल्लिंग होगा और जब छात्रा की बात, छात्र अगर शब्द आता है तो पुल्लिंग हो गई उसकी पद परिचय, और यदि छात्रा है तो उसका पद परिचय स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें कई स्थानों पर ऐसा होता है कि आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है कि निर्जीव वस्तुओं के केस में कि आप लोगों ने इसमें पुल्लिंग लगाया जाए या स्त्रीलिंग लगाया जाए। तो जिनमें तो वाक्य के अंत में जाती है तो स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग ही आएगा, और यदि जाता है तो वहाँ पुल्लिंग आएगा, और जहाँ आपको क्लियर नहीं है वहाँ आप पुल्लिंग / स्त्रीलिंग इस तरह लिख सकते हैं। अगला है वचन। तो वचन हमें पता है हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह काल भी हम मूल रूप से ही लेकर के चलते हैं। 3 मूल भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो जब काल से संबंधित वाक्य आता है तो उसमें फिर हम लोग उस तरह से उसका पद परिचय दे सकते हैं। अगला हमारा जो पद आता है वो है कारक। आप सभी जानते हैं कि 8 तरह के कारक होते हैं और इन सब के जो है प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो कर्ता के साथ ने लगा होगा, कर्म के साथ को, करण से, संप्रदान को के लिए विभक्ति चिन्ह होगा, अपादान से अलग होना, संबंध में का के की, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे। तो ये जहाँ भी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होंगे, चाहे ने हो, को हो, से हो, ये जो भी यहाँ लिखे गए हैं इनमें से कोई भी विभक्ति चिन्ह अगर प्रयुक्त होते हैं तो उस केस में आपने कारक पहचान करके पद परिचय में उसका नाम लिखना है कि ये कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब जो हमने अभी तक लिंग, वचन, काल और कारक का पढ़ा, पद परिचय किस तरह से देना है, तो उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ लड़का जो है वो रेखांकित शब्द है, उसका जब हम पद परिचय देंगे तो हमें पता है लड़का क्या है, संज्ञा है और वो जातिवाचक संज्ञा है। वचन क्या है, अकेला लड़का है तो एक वचन है, लिंग है पुल्लिंग, और है
तो वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण देखते हैं, समाज में वीरों की कमी है। ये लिखते समय मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, वीरांगनाओं की बात कर रही थी मैं पहले, पर फिर मैंने वीरों का उदाहरण लेना उचित समझा आपको इजीली समझाने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर वीरों शब्द लिखा है। तो समाज में वीरों की कमी है, तो अब आपने यहाँ पर दोनों में से कारक ढूंढना है। एक में रेखांकित है, एक की और एक है। तो में जो आप सभी देख रहे हैं अधिकरण कारक है, समाज और वीरों का संबंध बता रहा है, और की जो है वो संबंध कारक है, और है वर्तमान काल है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस पद परिचय के पाठ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी अभ्यास के लिए, उनमें से आपने लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर पद परिचय देना है, वो हम अभ्यास कार्य में करेंगे। किसी तरह की कोई कमी आपको समझ ना आई हो बात, या कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सका हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।